ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्म फल के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ। उस वीडियो को आप लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया और कुछ दोस्तों के, मित्रों के काफ़ी गहरे सवाल भी कर्म को लेकर मुझे पूछे गए मुझसे। उनका जवाब देने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक ये वीडियो कर्म फल के ऊपर मैं और बनाऊँ। इस कथा के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक फौजी की ये कथा है। एक फौजी था, उसका फौज के अंदर क्या कार्य था कि उसको एक गश्त के लिए घोड़ी दी गई थी और वो उस घोड़ी पर अपने खेमे के चारों तरफ गश्त में रहता था ताकि कोई दुश्मन उनके खेमे में प्रवेश ना कर सके। तो ये जो फौजी था, परिवार में अकेला सदस्य था। इसके परिवार के सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और ये इकलौता सदस्य जो था अपने परिवार में बचा हुआ था। इसके गांव में एक सेठ था। ये जो फौजी अपनी सैलरी और जो भी इसे एक्स्ट्रा मनी जो प्राप्त होती थी वो उस सेठ के पास रखवाया करता था, क्योंकि खाना पीना इसका फौज में ही हो जाता था। तो कुछ सालों के बाद जब ये पैसा बहुत एक बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गया तो उस सेठ के मन में लालच जमा होता चला गया, लालच बढ़ता गया। वो सेठ ये चाहता था कि अब ये पैसा मेरे काम आए, मैं इस फौजी को वापस ना करूं। तो उस सेठ ने इस फौजी से फ़ोन पर बात करी या तार के माध्यम से। पुराने समय में जैसे भी सेठ से इस फौजी की बात हुई, सेठ ने उसको एक प्रस्ताव दिया कि क्या मैं आपके पैसे को अपने व्यापार में लगाकर इसको बढ़ाऊं, इसको डबल करूं। तो फौजी ने कहा, मेरा खर्चा पानी तो यही निकल रहा है, ठीक है सेठ जी, जैसे आपको ठीक लगे। तो सेठ ने उसके पैसे को व्यापार में लगाकर बढ़ाना शुरू किया। अब उसका पैसा डबल होना शुरू हो गया और सेठ के मन में लालच भी डबल हो गया। इधर एक दिन ऐसा हुआ कि दुश्मन ने अटैक कर दिया और उधर सेठ उन दिनों ये सोच ही रहा था कि कैसे मैं इसके पैसे को जब्त करूं और क्या कुछ ऐसा हो कि ये पैसा मुझे ना देना पड़े। इधर जब वो दुश्मन का अटैक हुआ तो खेमे में ये अनाउंसमेंट की गई कि सभी फौजी अपने खेमे में सुरक्षित आ जाएं, दुश्मन ने अटैक कर दिया है। तो उधर जब ये अपनी घोड़ी को खींच करके अपने खेमे में लाने लगा तो उस घोड़ी ने इसको धोखा देकर इसकी घोड़ी इसको ज़बरदस्ती दुश्मन के खेमे में ले गई और वहाँ पे ले जाकर इसको खड़ा कर दिया। तो दुश्मन के खेमे में जब ये पहुँचता है तो वहाँ पे दुश्मनों ने इसे घेर कर इसे भी मारा और इसकी घोड़ी को भी जान से मार दिया। तो इधर जब ये खबर सेठ को पहुँचती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि अब मुझे ये पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा। अब वो उसके पैसे का इस्तेमाल करता है अपनी सेठानी के साथ मिल करके और अपने व्यापार को बढ़ाता है और चैन से अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। इसके मरने के कुछ समय के बाद उस सेठ और सेठानी को अब तक कोई पुत्र संतान नहीं थी, तो उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। अब वो सेठ पूरे गांव में लड्डू भी बांटता है, ढोल बजाता है कि मुझे भरपूर मात्रा में धन भी प्राप्त हुआ और ये पुत्र भी आया। अब धीरे धीरे ये पुत्र बड़ा नेक होता है, पढ़ाई करता है, अच्छा गांव में नाम रोशन करता है और ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बढ़िया इनका जीवन चल रहा होता है। अब ये समय देख करके अपने पुत्र की शादी के लिए कन्या ढूंढते हैं और उसका विवाह करते हैं। खूब ढोल धमाके से अपने पुत्र का विवाह करता है। अब विवाह के कुछ समय के बाद जो इनका बेटा वो बीमार हो जाता है और ऐसी एक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है जिसका इलाज उसे कहीं भी नहीं मिलता। धीरे धीरे इसका जमा पूंजी सारी उसके इलाज में खर्च हो जाती है। इसके पास कुछ भी नहीं बचता। जो कुछ इसने आज तक बनाया था वो सब बेचकर उसने अपने पुत्र को बचाने के लिए लगा दिया। लेकिन अंत में डॉक्टर बोलते हैं कि सेठ जी, आप अपने बच्चे को ले जाइए, मात्र 2 या 3 दिन ये और जीवित रहेगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये 2 दिन ये अपने घर में ही रहे तो अच्छा रहेगा। अब सेठ बड़ा दुखी मन से उसको लेकर घर आता है तो वहाँ पर उसका पड़ोसी बोलता है, अरे सेठ जी, कहाँ तुम डॉक्टरों के चक्कर में फंसे थे, हमारे साथ में एक वैद्य जी हैं, 2 आने की पूड़ी देते हैं और मुर्दा भी जीवित होकर बैठ जाता है। तो वो जो उसका पड़ोसी है वो सेठ जी को लेकर उस वैद्य के पास चला जाता है
अब सेठ जी जाते हैं उसके पास, अपने बेटे के बारे में बताते हैं, तो सेठ जी उसे 2 आने देते हैं और वो एक पूड़ी देता है, कहता है राम जी भला करेंगे। अब वो जैसे ही पूड़ी अपने पुत्र को खिलाता है, पूड़ी खाते ही वो मर जाता है। अब वो सेठ रो रो कर, उसका बुरा हाल हो जाता है, पूरे गांव में एक तरह से मातम सा छा जाता है। तो वो जब अपने पुत्र का दाह संस्कार करके अपने घर में लौटता है और वो रोने से चुप नहीं हो रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, सेठ भी, सेठानी भी और उसकी पत्नी भी। तो वहाँ से गांव में एक सिद्ध महात्मा गुजर रहे होते हैं। तो वो पड़ोसी उस महात्मा को लेकर आता है सेठ के पास और सेठ को कहता है कि इनसे कुछ आप बात कीजिए, आपका मन हल्का होगा। तो महात्मा उससे बोलते हैं, अरे सेठ अब क्यों रोता है? तो सेठ बोलते हैं कि महात्मा जी मैं क्यों ना रोऊं, मेरा जवान बेटा जो है जवानी में जो मर गया, मैं रोऊं क्यों ना। कहते हैं सेठ, उस समय क्या हुआ था जब तुझे फौजी का भरपूर पैसा मिला था, उस समय तो तू बहुत हंस रहा था। कहता है महाराज मैं क्या करता, उसके आगे पीछे कोई था नहीं, तो हंसना तो मुझे था ही, प्रसन्न तो मुझे होना ही था। तो वो महात्मा जी बोलते हैं चलो उस समय क्या हुआ था कि जब तूने तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ तब भी तो तू बहुत खुश हुआ था, ढोल नगाड़े बजाए थे। तो वो सेठ कहता है महाराज वो तो बिल्कुल बजाने ही थे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद जो मेरा पुत्र हुआ था और तो मुझे खुशी तो होनी थी। तो जब तू जीवन में इतनी बार खुश हुआ, ऐसा महात्मा जी उसे बोलते हैं, तो आज तू जो जो थोड़ा सा तेरे सामने दुख आया है तो तू फिर इतना क्यों रोता है? इतनी बार तूने सुख लिया तो ये थोड़ा सा जो दुख जो है इसको झेल ले। वो सेठ कहता है अरे महात्मा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरा जवान बेटा मर गया और आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, जाओ आप चले जाओ यहाँ से। तो वो महात्मा को थोड़ा क्रोध आता है और वो महात्मा जो है थोड़ा सा गुस्से में उसे बोलते हैं, सेठ याद कर उस फौजी को, तेरे मन में ये पाप आ चुका था कि इस फौजी का पैसा मैं किसी भी तरह हड़प कर लूँ, और ये वो फौजी ही था जो तेरे जो है सेठानी के गर्भ से जन्मा था, तेरा पुत्र बनकर। ये अपना एक एक पैसा जो है वापस लेने के लिए आया था। अपनी परवरिश में, पढ़ाई में, कपड़ों में, लत्तों में इसने खूब पैसा लगवाया और अंत में शादी होने के बाद एकदम जो इसने सारा का सारा पैसा इकट्ठा लिया डॉक्टरों के थ्रू, ये सारा पैसा अपना लेकर चला गया। तो अंत में 2 आने का हिसाब बचा था, वो भी उसने पड़ोस के वैद्य को दिलवाकर, जब इसका 2 आने से हिसाब पूरा हुआ तो वो 2 आने लेते ही तुरंत चला गया। सेठ को बड़ा धक्का लगता है, बड़ा खामोश सा हो जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। महात्मा जी से वो माफ़ी भी मांगता है और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का जो है रास्ता भी मांगता है। परंतु उसके मन में ये ख्याल आता है कि महाराज ये तो मैंने जो पाप किया था उसका फल, लेकिन जो उसकी पत्नी है उसने क्या पाप किया था जो उसे जो भरी जवानी में है विधवा होना पड़ा। तो वो महात्मा जी बोलते हैं कि ये जो पत्नी है ये पिछले जन्म में उस फौजी की घोड़ी थी जो उसे धोखा देकर जो दुश्मन के खेमे में लेकर गई थी और उसे मरवा दिया था। आज उस घोड़ी को भरी जवानी में ये छोड़कर चला गया जो उसकी पत्नी बनी थी। हिसाब जो महात्मा जी उसे उपदेश देते हैं, कर्मों का हिसाब हमें भोगना ही पड़ता है सेठ, चाहे हम कितने भी चालाक क्यों ना बन जाएं। सब लेना देना यहीं पर होता है और जो बच जाए उसके लिए हमें दोबारा जन्म लेना होता है। सेठ अब महात्मा की बात को सुनकर जो है प्रायश्चित करता है और अपना अगला जीवन जो है सफल बनाता है। तो दोस्तों इस कथा के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कर्मों का फल हमें ज़रूर भोगना पड़ता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे दुख आ जाते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये दुख हमारे जीवन में क्यों आए। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहिए, जो भी कर्म हम भोग रहे हैं वो हमारे ही किए कर्मों का फल है। तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, नेक कर्म करते रहिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल रहे। दोस्तों अब कर्म को लेकर जो एक